अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैथमेटिक्स 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेक्चर्स हासिल करने के लिए अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के तमाम लेक्चर्स मिल सकें। और इसके अलावा सीएसएस की तैयारी के लिए आपको मिलेंगे इस चैनल पर तमाम लेक्चर्स, और इसके अलावा और बहुत कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ, और मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है चैप्टर का नाम। और आज के इस लेक्चर की खास बात यह है कि यह लेक्चर 10th क्लास और फर्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, कॉमन एक है। यानी कि आपके पेपर में डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर का सवाल आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसको प्रूव कीजिए। पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट x इक्वल्स टू -p प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, या फिर यह भी कहा जा सकता है प्रूव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 और 11th क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4, प्री इंजीनियरिंग एफएससी वाले स्टूडेंट्स और आईसीएस वाले स्टूडेंट्स जिनकी मैथ सेम होती है उनके लिए, और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर है मुश्तरका यानी कॉमन यानी कि सेम। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 10th क्लास में इस लेक्चर को समझ लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में जाकर ये वाला प्रूफ समझने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि एज इट इज आप कर देंगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लाजमन समझ लीजिए, 10th वाली चीजें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, हमने कैसे प्रूफ करना होता है? सबसे पहले आपने मार्कर से हेडिंग देनी है अपने एग्जाम में क्वेश्चन का नंबर लिखने के बाद कि डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसको हम प्रूव कैसे करते हैं? जनरल फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको हम इस्तेमाल करते हैं और उस पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। तो जो हमारा जवाब आता है x का, वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो बढ़ते हैं आज के अपने सॉल्यूशन की जानिब। सबसे पहले आपने मार्कर से हेडिंग देनी है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आपने पेन से लिख देना है क्या कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax² + bx + c = 0। इसको आप लिख देंगे मार्कर के साथ, और ये कंडीशन भी लास्ट में लिख दीजिएगा a नॉट इक्वल टू 0 के। a जो है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। a क्या है? x² का कोफिशिएंट, और b क्या है? x का कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म होती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करते हैं तो उसके होते हैं डियर स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स होते हैं। ये आपने लास्ट में याद रखने हैं। फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना होता है? कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से मूव करवाकर राइट हैंड साइड पर ले जाना होता है। तो स्टेप नंबर 1 की हेडिंग देने के बाद हमने क्या किया कि c को हम लेकर आ गए कहां पर? राइट हैंड साइड पर ले आए, यानी कि ax² + bx = -c। तो कांस्टेंट टर्म को हमने राइट हैंड साइड पर मूव किया, यानी कि हम लिख भी सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, वरना ना भी लिखें तो ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स? हमने ये देखना है अगर तो हमारे पास है ना x² ओनली, फिर तो ठीक है, यानी कि अगर x² का कोफिशिएंट जो कि a होता है अगर उसकी वैल्यू 1 हो, यानी कुछ ना लिखो, सिर्फ x² लिखा हो, तो इसका मतलब आपका स्टेप नंबर 2 हुआ पड़ा है। लेकिन अगर x² के शुरू में आपको कोई भी चीज नजर आए, जैसे यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो a आपको दिखाई दे रहा है, तो हमने उससे छुड़ानी होती है जान, और उसके लिए हम क्या करेंगे? उसी पर डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो हमने क्या किया? स्टेप नंबर 2 की हेडिंग दी मार्कर से, और x² का कोफिशिएंट हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स? a। तो हमने क्या लिख देना है? डिवाइडिंग बाय a। अब ऑन बोथ साइड्स या होल इक्वेशन ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब डिवाइड करेंगे a पर तो जाहिर बात है दोनों साइड्स को ही डिवाइड करेंगे। तो
हमने क्या किया, 1 2 3 ये 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, इन सब के नीचे हमने a लिख देना है, यानी a से डिवाइड कर देना इन तीनों को। तो ax स्क्वायर ओवर a प्लस b ओवर a इंटू एक्स इक्वल्स टू, इक्वल का साइन वैसे का वैसे लगाया, माइनस c वैसे का वैसे लिख दिया, और इसके नीचे हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, a लिख दिया। तो उसके बाद जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे अगले स्टेप में हमारे पास क्या जवाब आएगा, a से a क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा प्लस वैसे का वैसे b ओवर a और x भी वैसे का वैसे, b ओवर a टाइम्स x यानी b ओवर a इंटू एक्स इक्वल्स टू और माइनस c ओवर a वैसे का वैसे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हमने एक काम करना होता है और वो ये करना होता है कि हमने देखना होता है x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है। यहां पर हमारे पास x का कोफिशिएंट है b ओवर a, तो b ओवर a जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 2 पर करते हैं डिवाइड। अगर तो कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर देनी है, लेकिन यहां पर आपको एज सच कोई कैंसिलेशन होती हुई दिखाई नहीं दे रही, यानी कि जब हमने x के कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट क्या था b ओवर a, उसको 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आया b ओवर 2a वैसे का वैसे आ गया, यानी कि इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हुई। b ओवर 2a यानी x का कोफिशिएंट जिसको हमने 2 पर डिवाइड कर दिया उसका हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स, स्क्वायर लेना है और उसको हमने ऐड कर देना है, यानी डेफिनेटली दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई, x का कोफिशिएंट क्या था हमारे पास b ओवर a, उसको 2 पर डिवाइड किया, जवाब आया b ओवर 2a, उसका लेंगे स्क्वायर और उसको ऐड कर देंगे। तो स्टेप नंबर 3 के हेडिंग दी, मार्कर से हमने हेडिंग साइन अप्लाई किया, तफसीली का निशान, उसके बाद हमने लिख देना है एडिंग b ओवर 2a होल स्क्वायर, बस ऑन बोथ साइड्स। अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं भी लिखना चाहें तो दैट्स ओके, लेकिन याद रखना है दोनों तरफ ही ऐड करना है, एक तरफ ऐड करेंगे तो मैथमेटिकल रूल के खिलाफ होगी बात। तो जी ये हमारे पास क्या था, अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस b ओवर a इंटू एक्स भी वैसे का वैसे, और ये वाला एक्सप्रेशन जो हम ऐड करने जा रहे हैं प्लस का साइन लगाकर हमने इसको लिख दिया, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमने ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, b ओवर 2a होल स्क्वायर को ऐड किया, इक्वल का साइन हमने लगा दिया स्टूडेंट्स वैसे का वैसे, और ये माइनस c ओवर a वैसे का वैसे लिख दिया, और b ओवर 2a होल स्क्वायर को इधर भी हमने कर दिया ऐड, यानी प्लस का साइन लगाकर हमने लिख दिया b ओवर 2a होल स्क्वायर प्लस का साइन अप्लाई करने के बाद। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, 3 स्टेप्स हो चुके हैं, अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और हमने ये वाला जवाब निकालना है, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये कैसे आएगा डियर स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं। तो उसके बाद x स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, छोटी ब्रैकेट लगाकर और स्क्वायर लिख दें, यानी कि इसको हमने लिख दिया, और उसके बाद ये वाली जो थर्ड टर्म है इसको हमने पहले लिख दिया, उसके बाद हमने प्लस का साइन वैसे का वैसे लगाया, इस टर्म को हमने उठा के लिख दिया तीसरे नंबर पर, और कैसे लिखा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास था b ओवर a इंटू एक्स, तो उसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे 2 इंटू एक्स इंटू b ओवर 2a। देखिए 2 से 2 अगर हम कर देते हैं कैंसिल तो हमारे पास फिर भी वही आ जाएगा bx ओवर a, यानी कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये मैंने क्या किया, मैंने फार्मूला बना दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a मींस x और b मींस यानी b ओवर 2a। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा, और कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, इसका भी आपने हिंट देना डियर स्टूडेंट्स मार्कर से लाजमन, 3 नुक्ते लगाकर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास है ये वाली सिचुएशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हमने इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में कन्वर्ट करना, मतलब इसको कंडेंस कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। तो जी दिस इंप्लाइज का साइन आपने मार्कर से लगा देना, और ये वाला आपने फिर पेन से लिख देना है a प्लस b होल स्क्वायर, a मींस x और b मींस b ओवर 2a, यानी कि x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, इसको हमने कर दिया कंडेंस, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये वाला इक्वल का साइन डियर स्टूडेंट्स हम लगा रहे हैं वैसे का वैसे, और ये वाला जी माइनस c ओवर a भी वैसे का वैसे। अब इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर हम कर देंगे सेपरेट, तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, b स्क्वायर वैसे का वैसे, 2a होल स्क्वायर जब करेंगे तो 2 स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, और a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर ही आ जाएगा। तो जी इसका हमने स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब ये लेफ्ट हैंड साइड को हम रहने देंगे एज इट इज, इसको लिख देते हैं चलें, तो ये आ जाएगा जी x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर
इक्वल का साइन लगाया। डियर स्टूडेंट्स इसका जब हम लेंगे एलसीएम तो हमारे पास एलसीएम कुछ ऐसे आ जाएगा, यानी कि 4a²। जब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 4a। वो 4a जो बचेगा उसको हम ऊपर वाले -c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स -4ac। और 4a² से 4a² डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को जब b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² हमारे पास आ जाएगा वैसे का वैसे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने x को करवाना है आजाद और हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमने x को इवेल्युएट करना है, इसलिए हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्क्वायर रूट को कुछ लोग अंडर रूट कहते हैं, जो कि गलत टर्म है। अंडर रूट नहीं कहते, स्क्वायर रूट कहते हैं या फिर सेकंड रूट कहते हैं, और उर्दू अदब में इसको कहते हैं जज़रुल मुरब्बा। तो जी जज़रुल मुरब्बा ले रहे हैं हम, यानी कि स्क्वायर रूट अप्लाई हम करने लगे हैं। x + b/2a² था, इसका हमने ले लिया डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट, इक्वल का साइन लगा दिया हमने, और इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि b² को पहले लिख दें और -4ac को बाद में लिख दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लिखते हैं -3 + 2 या ऐसे लिखते हैं 2 - 3 तो जवाब तो -1 ही आएगा, यानी कि इसको हम अरेंज भी कर देते हैं साथ में, b² - 4ac / 4a², और ये जी हमने कर दिया अप्लाई स्क्वायर रूट। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप चूंकि जगह कम है इसलिए मैं यहीं पर कर देता हूं। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, b² - 4ac स्क्वायर रूट, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का हमने कर दिया सेपरेट, और 4a² को डियर स्टूडेंट्स हम दोबारा से लिख सकते हैं 2a², तो मैं वही करने लगा हूं 2a², और नीचे वाले एक्सप्रेशन का भी हमने कर दिया स्क्वायर रूट सेपरेट। उसके बाद ही जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन अप्लाई करते हैं, और यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा x + b/2a = यहाँ पर हम लगा देंगे डियर स्टूडेंट्स प्लस माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा b² - 4ac का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होगा मजीद, चूंकि इसमें माइनस है, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2a। उसके बाद हमें चाहिए x, हमें क्या चाहिए x, b/2a हमें नहीं चाहिए, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। जब हम इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास आएगा x = -b/2a, ये वाला एक्सप्रेशन बराबर के उस तरफ जाकर यानी राइट हैंड साइड पर मूव करेगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन वैसे का वैसे, यानी कि प्लस माइनस b² - 4ac स्क्वायर रूट ओवर ये नीचे वाला ये 2a वैसे का वैसे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उसके बाद जो करना है स्टेप वो मैं करने लगा हूं डियर स्टूडेंट्स इधर, आपने काइंडली कंफ्यूज नहीं होना है। तो जी हमारे पास ये आ गया x = जब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा, यानी कि 2a, तो 2a से 2a कैंसिल, तो -b वैसे का, यानी 1 बचेगा, 1 को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b आ जाएगा। उसके बाद जब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला और ये प्लस माइनस का साइन डियर स्टूडेंट्स वैसे का वैसे, और ये वाला एक्सप्रेशन यानी 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज, यानी कि b² - 4ac होल स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। तो जी ये आ गया है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव्ड, hence prove the quadratic formula by your online teacher namely मेहरान अली।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं दोबारा से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने प्रूव किया आज के इस लेक्चर में। आपने सबसे पहले मार्कर से हेडिंग देनी है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद आपने पेन से लिखना है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, उसको आपने मार्कर से लिख देना है इसको, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, c को बराबर के उस तरफ ले जाना है, माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा ax² + bx और इक्वल्स टू -c। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, a को उड़ाना है, खत्म करना है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को a पर डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय a। तो जी इन तीनों के नीचे हमने a लिख दिया, ax² / a + b/a * x इक्वल्स टू -c/a। उसके बाद a से a कैंसिल हो गया तो x² + b/a * x इक्वल्स टू -c/a। स्टेप नंबर 3 का एडिशन, स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, हमने x का जो कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है b/a, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, जवाब आया b/2a। उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो हम लिख भी देंगे एडिंग b/2a होल स्क्वायर। तो उसके बाद x² + b/a * x वैसे का वैसे और प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू -c/a वैसे का वैसे और प्लस b/2a होल स्क्वायर। उसके बाद ये स्टूडेंट हमने इसको वैसे का वैसे लिख दिया, सिर्फ ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन को पहले लिख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया फार्मूला बनाने के लिए, यानी a² + b² + 2ab। फार्मूले का हिंट दिया हमने, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो इसको हमने कंडेंस करके इस फॉर्म में लिख दिया x + b/2a होल स्क्वायर और जी राइट हैंड साइड वैसे की वैसे और b का स्क्वायर अलग कर दिया और 2a² हमने सेपरेट कर दिया तो 4a² आ गया। उसके बाद जो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमने एलसीएम लिया 4a² तो a से a कैंसिल, -4a बच गया। 4a को जब -c से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -4ac और 4a² से 4a² कैंसिल, 1 बचा, 1 को b² से मल्टीप्लाई किया तो b² वैसे का वैसे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर से जान छुड़ानी थी, हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लेने के बारे में बात की, तो हमने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट। तो उसके बाद हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया इधर भी और b² को पहले और -4ac को बाद में लिख दिया, यानी कि अरेंज कर दिया। उसके बाद ये जी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x + b/2a आ गया और उसके बाद हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, नीचे वाले का सेपरेट कर दिया। 4a² को हमने दोबारा से वैसे ही लिख दिया 2a होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया जी प्लस माइनस और ये वाला एक्सप्रेशन वैसे का वैसे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac और नीचे 2a आ गया। उसके बाद हमने x चाहिए था, हमें b/2a को उधर ले जाए, माइनस हो गया तो एलसीएम लिया 2a, एलसीएम आ गया तो उसके बाद -b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac वैसे का वैसे और नीचे एलसीएम जो था 2a वो आ गया, यानी कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac ओवर 2a। ये कहलाता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हम बहुत सारे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो 3 मेथड्स होते हैं और थर्ड मेथड जो है वो क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा और सीएसएस की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं और जी जो लोग ख्वाहिशमंद है सीएसएस के लिए, वो भी लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाजमन दोस्तों को बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी बहुत प्यारे लेक्चर के साथ मिलेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।